श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का 17वां श्लोक पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। गोपी गीत के 16वें श्लोक तक हम लोग यह देख चुके हैं कि गोपियां जो है भगवान के विरह के वियोग में रो रो के जो है गोपी गीत गा रही हैं। उनके मुख से जो छंद निकल रहे हैं वे गोपी गीत के रूप में निश्रित हो रहे हैं। गोपियों हम देख रहे हैं कि गोपी गीत में गोपियों का ध्यान कभी भगवान कृष्ण के चरणों के ऊपर जा रहा है, कभी भगवान कृष्ण के कर कमलों के ऊपर जा रहा है, कभी भगवान कृष्ण की जो है लीलाओं के ऊपर जा रहा है, कभी भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य के ऊपर ध्यान जा रहा है, कभी भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि के ऊपर ध्यान जा रहा है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों का ध्यान जो है संसार के किसी भी वस्तु के ऊपर ना भटक कर केवल भगवान कृष्ण के जो है रूप माधुर्य, बंसी माधुर्य, उनके चरण माधुर्य, उनके कर कमलों के ऊपर ही जा रहे हैं जो है, और उनकी लीलाओं के ऊपर जा रहा है जो है कि भगवान कैसे सुबह में गायों को चराने के लिए निकलते हैं बंसी ध्वनि के साथ नंगे पैर जो है, और कैसे भगवान संध्या के समय जब लौटते हैं तो उनका पूरा मुखमंडल जो है धूल धूसरित हो जाता है। इस समय का सौंदर्य कुछ अलग ही होता है जो है। इस प्रकार हम देख चुके हैं। अब गोपियां जो है 17वें श्लोक में जो है क्या कह रही हैं। गोपियों को याद पड़ रहा है कि भगवान कृष्ण जो है रहसि संविदं हि क्षउदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। गोपियों को याद पड़ रहा है कि भगवान जब एकांत में रहते थे तो किस प्रकार हम लोगों से हंसी ठिठोली करते रहते थे जो है, किस प्रकार से जो है मीठे मीठे शब्दों को बोलकर, मीठे मीठे वाक्यों को बोलकर हम लोगों को जो है मोहित करते थे जो है, और तरह तरह की बातें करते रहते थे जो है। गोपियां कह रही हैं कि रहसि संविदं हि क्षउदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। हे परम प्रियतम, जब तुम एकांत में हम लोगों से मिलते थे और किस प्रकार से हंसी ठिठोली करते रहते थे जो है, उस समय की या बातों को याद करके जो है गोपियों के हृदय में जो है हृदय उदयम, जो मिलने की आकांक्षा है जो है, गोपियों में जो है विरह की वेदना जो है धधक उठती है जो है। सोई हुई अग्नि जो है धधक उठती है। गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों के हृदय में जो सोई हुई अग्नि है जो है, वह अग्नि धधक उठती है। कब धधक उठती है? जब तुम एकांत में मिलते थे और एकांत में हम लोगों के साथ जो है हंसी ठिठोली करते थे, प्रेम भरी बातें करते थे। उस समय
की बातें जब याद करते हैं तो हम लोगों के हृदय में जो विरह की अग्नि जो अग्नि सोई हुई थी, वह अग्नि धधक उठती है जो है, और उसी धधकती हुई ज्वाला में हम लोग जल रहे हैं, तुम्हारी पहली की बातों को याद कर करके जो है। प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्, प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्। जब तुम्हारा वह मुखमंडल याद आता है कि तुम प्रहसित, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ मुख कमल जो हम लोग याद करते हैं, तो हम लोग विरह की वेदना में जो है तड़प उठते हैं। तो तुम कैसे जो है हंसता हुआ चेहरा लेकर हम लोगों से मीठी मीठी बातें करता था, जो है। गोपियां विरह की वेदना में तड़पती हुई ये बातें जो है गीत रूप में गा रही हैं और रो रही हैं, करुणा कंदन कर रही हैं। करुणा कंदन करते हुए गोपियों के मुंह से एक गीत निकल रहे हैं कि तुम्हारा हम मुस्कुराना जब देखते हम लोगों को याद पड़ता है कि हम लोगों की तरफ देखकर कैसे तुम मुस्कुराते हो, तो वो मुस्कुराने की सौंदर्य से हम लोग बहुत ही मुग्ध हो रहे हैं। और ये तो मुस्कुराना मुंह का हुआ जो है। प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम्, और प्रेम वीक्षण माने निहारना, देखना होता है जो है। तुम प्रेम भरी निगाहों से जो हम लोगों को देखता था जो है, वो देखना तुम्हारा आज याद पड़ रहा है। तो विरह की वेदना में जो है विरह की अग्नि एकदम धधक उठती है हम लोगों की जो है। प्रेम वीक्षणम, कोई आदमी जो है कोई अपने नजरों से प्रेम पूर्वक निहारता है, और कोई गुस्सा वाला नजर से देखता है तो भौहें तड़ेर कर देखता है जो है। और प्रेम भरी नजरों से कोई देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। गोपियां कह रही है, तुम मुस्कुराते हुए प्रेम भरी नजरों से जब हम लोगों के तरफ देखते थे, और उस समय का जो प्रेमानंद हम लोगों को मिलता था जो है, उस प्रेमानंद को याद कर करके हम लोग जो है आज विरह की अग्नि में धधक रहे हैं। ये अग्नि, सोई हुई अग्नि, हम लोगों के हृदय में अग्नि सोई हुई थी जो है। तुम्हारे मिलन की अग्नि जो है सोई हुई थी। आज यह अग्नि धधक उठी है, और इस अग्नि की धधकती हुई ज्वाला में हम लोग जल रहे हैं जो है। गोपियां कह रही हैं जो है, संसार के किसी भी वस्तु के ऊपर गोपियों का ध्यान नहीं जा रहा है, न पति के ऊपर ध्यान जा रहा है, न बेटों के ऊपर ध्यान जा रहा है, न नाते रिश्तेदारों के ऊपर गोपियों का ध्यान जा रहा है, न किसी देवी और देवता के ऊपर गोपियों का ध्यान जा रहा है। गोपियों का ध्यान तो केवल एंड केवल जो है भगवान कृष्ण के ऊपर जा रहा है जो है। देवताओं को मोक्ष देने का पावर नहीं है जो है। कितने लोग दीन वाइज जो है शुभकामना देते हैं कि आज शनि सोम सन शनिचराय नमः, ओम हनुमते नमः जो है, दीन वाइज श्री गणेशाय नमः जो है, दीन वाइज देवताओं को भजते हैं। वे लोग यह नोट कर लें कि
उनका जीवन जो है निरर्थक जा रहा है और वे लोग 84 लाख जोनी में अधिक जाने का अधिकारी बन चुके हैं। जो है मोक्ष देने का पावर इस सृष्टि में किसी भी देवी और देवता के पास नहीं है। जो है मोक्ष देने का पावर केवल एंड केवल भगवान के पास है, भगवान के पास है। जो है और मोक्ष किसको मिलता है? जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। जो है ये नहीं होगा कि कोई सब देवी देवता की भी पूजा कर ले, भगवान को भी पूजा कर ले, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा कर ले, हनुमान की भी पूजा कर ले, गणेश की भी पूजा कर ले, शंकर की भी पूजा कर ले, शनिचरा ग्रह की पूजा कर ले, सूर्य की भी पूजा करे और सोचे कि हमको मोक्ष मिल जाएगा। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल उठता ही नहीं है। जो है वो 84 में जाना है। जो है क्योंकि सारे वेद शास्त्र पुराण जो है यही कह रहे हैं कि मोक्ष तो केवल भगवान की अनन्य भक्ति से मिलता है, केवल भगवान की अनन्य भक्ति से ही मिलता है और भगवान ही एक मोक्ष दे सकते हैं, बाकी कोई देवी देवता नहीं दे सकते हैं, बाकी कोई देवी देवता नहीं दे सकते। आप लोग मनोरंजन के लिए देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, व्रत तप व्रत दान दे सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष तो केवल एंड केवल भगवान की अनन्य भक्ति से ही मिलेगा, भगवान की अनन्य भक्ति से ही मिलेगा। सारे वेद शास्त्र पुराण यही कह रहे हैं, दूसरा कोई चीज नहीं कह रहे हैं। लेकिन बार बार सुनने के बाद भी कोई लोग नहीं मानते हैं। जो है देवी देवताओं का भजन ही उनको अच्छा लगता है, भगवान का अनन्य भक्ति स्वीकार नहीं होता है। जो है गोपियां कह रही हैं कि रहसि संविदम हि छवोदयम प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदौरश्रियो वीक्ष्य धमते मुहुरतीय स्पृहा मोह्यते मना। हे परम प्रियतम, हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे बृहद उर पर माने विशाल वक्षस्थल पर जो है लक्ष्मी जी अपना धाम बनाई हुई हैं। तुम्हारे विशाल वक्षस्थल पर जो है लक्ष्मी जी का निवास है। जो है और लक्ष्मी जी हमेशा हर एक क्षण तुम्हारे वक्षस्थल पर निवास कर रही हैं, एक क्षण के लिए भी वहां से दूर नहीं हट रही हैं। जो है तो यह लक्ष्मी जी का निवास स्थान को देख के और तुम्हारे पहले के हंसी ठिठोली को देख के जो है प्रेम पूर्वक अवलोकन को देख के जो है हम लोगों का जो है मन अधिक मुग्ध हो रहा है, अधिक मुग्ध हो रहा है। परम प्रियतम, हम लोगों में आकांक्षा मिलन की भावना जो है बहुत ही बढ़ रही है। जो है आकांक्षा जो है में मिलन की आकांक्षा में विरह की वेदना में हम लोग तड़प रहे हैं। हे परम प्रियतम, तुम प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। इस तरह से गोपियां जो है 17वें श्लोक में जो है अपने हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी हृदय की वेदना प्रकट कर रही हैं, अपने हृदय की वेदना प्रकट कर रही हैं। जो है यह गो संसार का सबसे टॉप चीज है, सबसे टॉप प्रकरण जो है गोपी गीत ही है। जो है भागवत महापुराण का सर्वश्रेष्ठ जो है 5 अध्याय है, रास पंचाध्यायी जो है, और रास पंचाध्यायी में भी जो है यह गोपी गीत जो है सर्वोच्च माना जाता है। इसी में गोपियों का सर्वोच्च भाव छिपा हुआ है, गोपियों का सर्वोच्च भाव छिपा हुआ है। इसीलिए यह इस गोपी गीत के प्रकरण को जो है बहुत ही सृष्टि का दुर्लभ प्रकरण है, बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। जो है
आप लोगों के कान तक जो है भगवान की कृपा से यह प्रकरण पहुंच रहा है। इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरा कोई प्रयास नहीं है। यह गुरुदेव श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज की कृपा की बारिश हो रही है, जिनकी बारिश के चलते ही उनके मुखमंडल से, उनके मुखों से निकले हुए, मुखार बिंदु से निकले हुए शब्दों को ही मैं आप लोगों के सामने परोस कर रख रहा हूं। जो साक्षात ही पार ब्रह्म गुरु जो है साक्षात पार ब्रह्म ही होते हैं। यस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। भगवान जो है वेद में श्वेता स्वतरो उपनिषद के 23वें छठे अध्याय के 23वें मंत्र में कह रहे हैं कि यस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान में भक्ति होनी चाहिए, वैसे गुरुदेव के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसे गुरुदेव के प्रति ही श्रद्धा होनी चाहिए। बस गुरुदेव के चरणों में जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज जो है 17वें श्लोक का प्रकरण समाप्त कर रहा हूँ। कल जो है 18वां अध्याय 18वां श्लोक शुरू होगा और अंतिम 19वां श्लोक है गोपी गीत में। बस ओम श्री राधे राधे राधे।